विपक्ष की ओर से दिए गए थे। ये बैठक चल रही थी, आपने सुना किस तरीके से सभी संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया है। और अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। मुसलमानों ने 4 दिन तक वावेला पेटा और दबा के चारों तरफ स्कैनर लगाए और वक्फ तरमीमी बिल यानी वक्फ संशोधन बिल की मुखालिफत की। चारों तरफ इन्होंने कैंपेन चलाए, लेकिन सिर्फ 4 दिन। अब इस पर जेपीसी ने जो वक्फ तरमीमी बिल को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने उसको मंजूरी दे दी है। मुसलमान ख्वाब गफलत में सोते रहे, 4 दिन वावेला शोर शराबा हाय दुहाई करके और चुपचाप खामोश बैठ गए। और वक्फ की जो कमेटी थी बनाई गई थी जेपीसी, उन्होंने उस चीज़ को मौका गनीमत जाना और उसमें आगे का वक्त मांग लिया जिस वक्त मुसलमानों ने इस पर वावेला पीटा था। अब आप देखिए कि इसमें जो क्या क्या चीज़ें हैं, वो जो बदलाव हुए हैं। ये खबर आ रही है, ये आज ही की खबर है, शाम की खबर है। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी, इसमें 14 बदलाव, बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स का भी नियम, विपक्ष के सारे सुझाव नकारे। जो लोग इसकी कमेटी में इसकी मुखालिफत कर रहे थे, इसमें जो इसके खिलाफ खड़े थे, उनके जो भी सुझाव थे सबको नकार दिया और ये जो जेपीसी है ये मंजूरी हो गई, इसको मंजूरी दे दी। वक्फ बिल में बदलावों को सांसद की संयुक्त जेपीसी ने सोमवार को मंजूरी दे दी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। इसमें एनडीए सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई है। विपक्षी सदस्यों ने कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। वक्फ संपत्तियों की रेगुलराइज करने के लिए बने वक्फ एक्ट 1995 की मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बैठक के बाद कहा कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन कानून को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएंगे। हालांकि विपक्षी सांसदों ने भी बैठक की कार्रवाई की निंदा की और पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि बैठकों का ये दौर हास्यास्पद था, हमारी बात नहीं सुनी गई, पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया है। इस पर जगदम्बिका पाल ने कहा कि पूरी प्रतिक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत की राय से प्राथमिकता दी गई है। अब इसके ताल्लुक से हम आपको बताएंगे कि नए वक्फ बोर्ड में और पुराने वक्फ बोर्ड में क्या अंतर है। जरा देखिएगा ये वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर है, वक्फ पर बड़ी जानकारी मिल रही है। संशोधन को अस्वीकार किया गया है। जेपीसी की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। सभी संशोधन को अस्वीकार किया गया है इस बैठक में। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वक्फ को लेकर जेपीसी का गठन किया गया था और पिछली बार जो इसे लेकर बैठक हुई थी उसमें भी जबरदस्त हंगामा हुआ था। अब से अभी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सभी संशोधन जो इसमें प्रस्तावित थे उसे लेकर ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जेपीसी की बैठक खत्म हो चुकी है वक्फ पर और सभी संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया है। विपक्ष ने 44 संशोधन इसके लिए दिए थे। वक्फ को लेकर दिल्ली में ये अहम बैठक और सभी संशोधन को अस्वीकार किया गया है विपक्ष की ओर से जो संशोधन सुझाए गए थे। And he himself counted. 44 amendments already. 44 amendments have been moved by the chairman himself on our behalf. And he himself counted. And he himself ordered. So only not. He did not allow us to speak, to express our views on clause by clause. Right? Number 1. He did not allow us to express our views regarding the amendments which we have brought. तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कमेटी ने संशोधनों को अस्वीकार कर दिया है। 44 संशोधन जो है वो विपक्ष की ओर से दिए गए थे। ये बैठक चल रही थी, आपने सुना किस तरीके से सभी संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया है और जो इसके मेंबर्स थे जेपीसी के विपक्ष के, वो इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और उनकी तरफ से विरोध दर्ज किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि बैठक खत्म हो चुकी है। विपक्ष ने जो अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन दिए थे उसे कमेटी ने अस्वीकार कर दिया है। 44 संशोधन दिए गए थे विपक्ष की ओर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वक्फ पर
बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जेपीसी की बैठक खत्म हो चुकी है। नए वक्फ बोर्ड और पुराने वक्फ बोर्ड के जो संशोधन है उनके ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूं। वक्फ बोर्ड का पुराना कानून सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। वक्फ बोर्ड का नया प्रस्ताव क्या है? नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अब वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। अच्छा, नंबर 3, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए किए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। जब तक किसी ने वक्फ के दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। नंबर 4, वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। अब इसमें नया कानून यह है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री मिलेगी, यानी मिलेगी ही मिलेगी। आप देखिए जिस तरह से इस कानून को बनाया गया है, क्या किसी दूसरे धर्म के लोग अपने संस्थानों में, अपने धार्मिक कार्यक्रमों में मुसलमानों की एंट्री देंगे? जेपीसी में हंगामे के बाद 10 जो मेंबर भी निलंबित हो गए थे, जो हमने आपको बताया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी निलंबित कर दिया गया था। इस ताल्लुक से इन्होंने कहा, लिखा है कि जब 24 जनवरी को दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें हंगामा हुआ था, उसमें समय के पर्याप्त रहते हुए ना बताने पर, इत्तला ना देने पर उन्होंने विरोध किया, तो जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, मुहिब्बुल्लाह नदवी और टीएमसी के जो सांसद थे उनको सबको इसमें जो है निलंबित कर दिया गया था। अच्छा, इसमें जो है हुर्रियत के जो नेता हैं वो भी इसमें आए थे, मीर वाइज उमर फारूक। उन्होंने भी कहा था कि इसमें कलेक्टर को मनमानी शक्तियां दी गई हैं आदेश देकर, और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज एंट्री को बदलकर वक्फ प्रॉपर्टीज को सरकारी प्रॉपर्टी दर्शाने का पूरा अधिकार दिया गया है। यह संशोधन पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के भी खिलाफ है। अब इसमें जेपीसी लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी एक पूरी लिस्ट है। और अब आपको बता दें कि ये जो अप्रैल का जो बजट सेशन चलेगा उसमें ये पूरा पास होना है, और इसमें आपको बता दें कि पूरी तरह से जेपीसी ने इस संशोधन को मंजूरी दी है। अब देखना ये है कि जो इसको मुसलमान किस तरह से लेते हैं। आपको पता है कि जब ये मंजूर हुआ तो मुसलमानों ने खूब हाय दुहाई की, लेकिन उसके बावजूद चंद दिन बाद वो लोग ख्वाब गफलत में सो गए, और जिसका नतीजा ये हुआ है कि ये बिल मंजूर हो गया और जेपीसी ने इसको मंजूरी दे दी है। अब इस ताल्लुक से क्या होगा? 2 महिलाओं को एंट्री मिलेगी और 2 गैर मुस्लिमों को भी इसमें एंट्री मिलेगी, जिसको मंजूरी दे दी गई है। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।